अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। मिडल ईस्ट की जंग के बीच एक ऐसा सवाल सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की सियासत और मीडिया में हलचल मचा दी है। क्या इजराइल का वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी हमले में मारा जा चुका? और यह सवाल बीते 4 दिन से सोशल मीडिया पर तैर रहा है और इजराइल में खामोशी बरकरार है। यह सवाल अचानक नहीं उठा। दरअसल 10 मार्च के बाद से नेतन्याहू की मौजूदगी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल दावों के मुताबिक 10 मार्च को ट्वीट किया गया बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए और ईरान के नेतन्याहू के पुश्तैनी घर पर भी 10 मार्च को ही हमला हुआ। कहा गया कि हमलों में घर को भारी नुकसान हुआ और उसी के बाद नेतन्याहू सार्वजनिक तौर पर कहीं नजर नहीं आए हैं। और आज इससे पहले की रिपोर्ट में ग्राउंड पर मौजूद एक पत्रकार ने यह दावा किया कि नेतन्याहू इस घर में मौजूद था और हो सकता है कि वो इस हमले में मारा गया हो। 10 मार्च के बाद से कहां है नेतन्याहू और क्या वाकई हमले में उन्हें कोई गंभीर नुकसान पहुंचा है? अब इसी बीच एक नया वीडियो सामने आया है जिसने इन सवालों को और ज्यादा तेज कर दिया है। जो तस्वीर, जो वीडियो आज खास तौर पर सामने आई है, जरा इस वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इजराइल के मंत्री गार्ड प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और वही इजरायली फौज, आईडीएफ चीफ और तमाम फौजी ब्रीफ कर रहे हैं। नाज़रीन, यह बात इसलिए बेहद अहम है क्योंकि आमतौर पर इजराइल की सिक्योरिटी मीटिंग्स में खुद नेतन्याहू मौजूद होता है, आईडीएफ को ब्रीफ करता हुआ नजर आता है, दुनिया के सामने बोलता हुआ नजर आता है। पर आज की इस मीटिंग से नेतन्याहू गायब था, ब्रीफ करता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन इस बार तस्वीर सामने आई है, उसमें पहली बार इतिहास में ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक मंत्री बैठकर फौज को ब्रीफ कर रहा है। अब सवाल यह खास तौर पर उठ रहा है, अगर नेतन्याहू बिल्कुल ठीक है और मौजूद है तो फिर उसकी कुर्सी पर मंत्री क्यों बैठा है? बंकर तो इतने मजबूत है, क्योंकि यह सब प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रीफिंग जो है बंकरों में बैठकर हो रही है, तो बंकर से भी नेतन्याहू की झलक सामने आ सकती थी। इजराइल की सियासत में प्रधानमंत्री की कुर्सी सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, बल्कि ताकत, फैसले, जंग की कमान का प्रतीक माना जाता है। और यही वे कुर्सी है जिसके लिए नेतन्याहू ने गजा की जंग को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया। और यही वो कुर्सी है जिसके फैसलों की वजह से गजा में लाखों मासूम बच्चे, औरतों को शहीद करने का काम किया गया। माहिरीनी कहते हैं कि नेतन्याहू की सियासत का बड़ा हिस्सा जंग और ताकत के इसी खेल के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर खुद नेतन्याहू नजर नहीं आ रहा और उसकी जगह कोई मंत्री बैठकर फौज को ब्रीफ कर रहा है, तो सवाल और गहरे हो रहे हैं दोस्तों। ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार तमाम बड़े पत्रकार पूछ रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक कदम है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज लगातार छिपाने का काम कर रहा है इजराइल? सोशल मीडिया पर कई लोग यह दावा कर रहे हैं, अगर नेतन्याहू वाकई उस हमले में घायल या मारा गया है तो हो सकता है कि इस खबर को फिलहाल छिपाया जा रहा हो ताकि इजराइल में पैनिक ना फैले। हालांकि दोस्तों, इस बात की कोई आधिकारिक तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई, पर जो मूवमेंट इजराइल की हुकूमत में हुई, उस मूवमेंट को देख करके तमाम कयास तेज हो गए। इजरायली हुकूमत की तरफ से भी इस बारे में कोई साफ बयान नहीं दिया गया, बल्कि आए, बैठे, गप्पे मारे और चले गए कि हमने ये खत्म कर दिया, हमने इतने ठिकाने उड़ा दिए। और बाद में जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो सिर्फ मजलूमों को निशाना बनाया जा रहा है। सामने मौजूदगी क्यों नहीं है नेतन्याहू?
और अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर आईडीएफ को ब्रीफ करने की जिम्मेदारी अचानक एक मंत्री को क्यों दे दी गई है? यह अहम सवाल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग में हर दिन नए मोड़ सामने आ रहे और नेतन्याहू को लेकर उठ रहे ये सवाल भी उसी बदलते हुए हालात का एक बड़ा हिस्सा है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा जब लेबनान से जंग छिड़ी, गजा से जंग छिड़ी, गजा के तमाम हमास के तमाम लीडरों को शहीद करने का काम किया, तब यही बेंजामिन नेतन्याहू कुर्सी पर बैठकर बंकरों से बड़ा बड़ा ऐलान करता हुआ दिखाई दिया। और यहां तक कि जब 28 फरवरी को खमेनेई साहब को शहीद किया गया, तब भी नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ दिखाई दिया। और 10 मार्च के बाद से ऐसा क्या हुआ कि अचानक प्रधानमंत्री की मौत के दावे पुख्ता होने लगे। ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर यह दावा कर रहे हैं कि इस घर में मौजूद था नेतन्याहू, जो अब पूरी तरीके से जमीन दोज हो चुका है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सवाल उठ रहे और यह सवाल पूछना भी जरूरी है कि आखिरकार नेतन्याहू कहां है? जिस बंदे को सबसे ज्यादा प्रेम की आदत है, जिस बंदे ने अपने प्रेम के चक्कर में ना जाने कितने लोगों का कत्ल कर दिया, खून की नदियां बहा दी, वो बंदा अचानक से फ्रेम से आउट है 10 मार्च के बाद। 10 मार्च को 2 ट्वीट किए गए हैं, हालांकि उसमें कोई मौजूदगी हो नेतन्याहू की वो सामने नहीं आई, पर 13 तारीख को एक वीडियो सर्कुलेट हुआ। उस वीडियो की जानकारी मैं रात को आप लोगों को दे चुका हूं, जिसने यह साबित कर दिया कि यह नेतन्याहू जो खुद कैमरे के आगे बोलता था, यह वो नेतन्याहू नहीं है। एआई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। ऐसा टेक्नोलॉजी छुपा करके क्या राज छुपाया जा रहा है? यह भी एक गंभीर सवाल है, क्योंकि हाथों के एक्सप्रेशन, जो 5 उंगलियां नेतन्याहू की है वो 6 दिखाई दे रही है। और यही आप वीडियो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये चल रहा है, दांतों के उस पर भी लोगों को डाउट हुआ कि ये रियल नेतन्याहू नहीं है, ये फेक एआई नेतन्याहू बना करके बेंजामिन नेतन्याहू के उससे ब्रीफिंग दी गई है। टेक्नोलॉजी के जमाने में कुछ भी हो सकता है। और जब जंग के बड़े बड़े मोर्चे खुल रहे हैं, आईडीएफ ये बात कर रहा है, इजराइल अपनी जीत का दावा कर रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री इन जीत के दावों को करता हुआ सोशल मीडिया पर नजर क्यों नहीं आ रहा, जिसने अपने फ्रेम, अपनी कुर्सी के लिए लाखों खून की नदियां बहा दी और आज अचानक से वो नेतन्याहू गायब है? तो सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल पूछना लाजमी है कि आखिरकार नेतन्याहू कहां है, कहां गायब है, या मारा जा चुका है या घायल है? ये सवालों के जवाब देने का काम इजराइल का है, ना कि मेरा। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।